जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय जय विजय को सनकादि का शाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज यानी वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल अपनी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न, आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किस प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वह आपके कृपा कटाक्ष के कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता से नियम पूर्वक क्रमानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भुवन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जाते जा रहे हैं, जिससे वह दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी उदार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रम से बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभावों, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों के आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वह भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं तथा वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भक्तोच्चारण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में निश्चय नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल्य का सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गायन करते हुए जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वास्तविक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचता रहती है, परंतु वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर ले लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सरस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वह ही उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर देते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कोरबक, उत्पल, चंबक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, अंबुज
और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य मरकतमणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। वह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पदपद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान और मनोहर हास प्रयास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवतागण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती है, वह अपना लीला कमल जो घुमाती है, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वह उन्हें बुहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वह अपनी क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपनी सुंदर अलकावली और अनंत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वह उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वह अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब यह उनके पुण्यों को नष्ट कर उसे आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी से तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति होती है। इससे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वह वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयस की चर्चा चलने पर अनुराग जय विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वह परम भागवत ही हमारे लोकों के ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के श्री स्थान संपूर्ण लोक में वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचते हैं, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्रियों की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार करके जब वह 7वीं ड्योढ़ पर पहुँचते हैं, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अन्य अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, और बाकी भुएं फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ से चिन्हित दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वह मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि जो सर्वत्र समान थी, वह निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते रहते हैं। वह चारों ओर पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मादि की सृष्टि से आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे, और दिगंबर वृत्ति से यानी नंग धड़ंग रहते हैं। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप धार से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि को तेज से हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वह दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन्होंने द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा में सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ
क्रोध से लाल हो उठे और वह इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वह तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले या ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुमने ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ ऐसा भेदभाव के कारण होने पर भय की कल्पना कर ली है? तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे अपराध के योग्य दंड पर विचार करते हैं। तुम अपने भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनि में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के इन तीनों शत्रु निवास करते हैं। सनकादिकों के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपसे हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप पर लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा पर विचार करके यदि करुणावश आपका थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे इस अधम धाम योनि में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदयधम भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वह लक्ष्मीपति के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों में चलकर ही वहां पहुंचे। उन्होंने परमहंस मुनिजन को ढूंढते रहते हैं सहज में ही पा लिया। सनकादि जी ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं ही उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमरादि लेकर चल रहे हैं। तब प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चवर डोराए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनके सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो सभी पर अनवरत कृपा साधु की वर्षा कर रहे हैं। उनकी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उसने उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखारित वलमाला विराजमान थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने हुए अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल के पुष्प पर घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुदृढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की तथा गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि उनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी
अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद कमरंद से मिली हुई तो तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध से उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वह कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उनकी ओर ध्यान करने लगे। उसके पश्चात वह मुनिगण अन्य साधनों के सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों के से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुष के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुष्प रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अत्यंत अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुई हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य का वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही विराजमान थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति का राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों को निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले तो महाभाग आपकी कथाओं में के रसिक हैं। वह आपकी आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं मान गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरा सी भी टेढ़ी भोग की भयभीत कर देती है, उन इंद्रप्रद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध में ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुय सुधा से परिपूर्ण रहे, तो आप अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में ही जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 15वां अध्याय समाप्त।